इसके लिए ये कोई साधारण नारी की कथा नहीं है। गोपी कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। ये जो गोपियां हैं वो वेद मंत्र हैं। ये गोपियां जो हैं वो बड़े बड़े ऋषि हैं, महर्षि हैं, सिद्ध हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर में भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत किया है, तप किया है, तब वो आज गोपी है। अब उनको ये समाज के पतियों से कोई काम नहीं है। ये तो सामाजिक लीला है, सामाजिक बंधन है, वह सब बंधन से परे है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि गांव गोभी पीबती तिया सा गोपी। गोपी किसको कहते हैं? गाम अर्थात इंद्रियाम, इंद्रियैहि संपूर्ण इंद्रियैहि अनवरतम भगवतः श्री कृष्ण चंद्रस्य संपूर्ण रसस्य रसास्वादनम या करोति सा गोपी। मतलब संपूर्ण इंद्रियों से, आंख से, कान से, ये सब आंख चक्षुषेंद्रिय, कान श्रवणेन्द्रिय, नाक घ्राणेन्द्रिय है, जिह्वा रसनेन्द्रिय है, शरीर चमड़ी त्वगेंद्रिय है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनकी सभी से जो अनवरत परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो सतत प्रयत्नशील है, उसका नाम है गोपी। वो है गोपी। भगवान कहते हैं, अरे गोपी, तुम्हारी सारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। कब करेंगे? सर्वप्रथम तो भगवान ने उन लोगों को वस्त्र जब दिए, उससे पूर्व में जो निर्वस्त्र थी, अर्थात गोपियों के अंदर में जो कुछ वासनाएं रह गई थी, ये काम की कथा नहीं है, ये इंद्री की कथा नहीं है, ये जीव और ब्रह्म की कथा है। जीव ब्रह्म को कब प्राप्त होता है? जब जीव के अंदर से संपूर्ण वासना नष्ट हो जाती है। तनिक भी वासना जब तक रहती है तब तक प्रभु प्राप्त नहीं होते। प्रभु कहते हैं कि मैं आधा अधूरा केस अपने हाथ में लेता ही नहीं। जब तक जीव संपूर्ण रूप से मेरी चरणों में समर्पण नहीं हो जाता, तब तक मैं उसका केस हाथ में नहीं लेता। जीव के अंतःकरण में जब तक थोड़ी भी वासना होती है, तब तक उसका नाम ही वासना। मतलब जहां पर किसी जीव का वास है ही नहीं, जहां पर पतन ही है, उसका नाम है वासना। उसको कहते हैं वासना। वासना कब नष्ट होगी? वासना नष्ट कब होगी? वासना नष्ट होगी तब से, वासना नष्ट होगी भगवत स्मरण से, वासना नष्ट होगी भगवान की कथा सुनने से। हमने एक बार कथा सुन लिया, उससे वासना नष्ट नहीं होगी। बार बार कथा सुनने का अभ्यास करो, बार बार भगवान के नाम स्मरण करने का अभ्यास करो, बार बार भगवान के नाम जप करने का अभ्यास करो, बार बार। तो फिर जन्म जन्मांतर के अंदर का जो बैठा हुआ जो मल है ना, मैल, वो तब दूर होगा। हमने एक बार कथा कर ली, एक बार कथा सुन लिया, एक बार नाम 108 बार नाम नहीं होगा। वैसे जीव तो जन्म जन्मांतर के एक जन्म नहीं, 84 लाख योनि में भटकते 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 कर्म रूपी वासना उसके शरीर के अंदर में ऐसे बैठ गई है। हा? जब ज्यादा गंदगी जम जाती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तुरंत साफ हो जाता है? हा? उसके लिए एसिड देना पड़ता है, उसके लिए ऐसे केमिकल्स देने की जरूरत है, उसके बाद में जोर से उसको मार्जन करने की जरूरत है, तो दूर होता है। ये जो वासना रूपी जो मैल है, वो जन्म जन्मांतर के शरीर में बैठ चुका है। क्या है वासना? तो काम क्रोधादिभिर्मलै,
काम क्रोध रूपी जो मल है वो अंतःकरण में बैठ चुका है। आप चाहते कथा में 2 मिनट कथा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कथा सुनिए और कथा सुनने के बाद में फिर से वही स्थिति हो जाती। होती है कि नहीं होती? कथा का ज्ञान टिकता है स्मशान में जाने से, भागवत की कथा सुनने से, मंदिर में जाने से, गुरुजनों के चरण सानिध्य प्राप्त करने से, सत्संग सुनने से। उस समय जैसी बुद्धि रहती है वैसी बुद्धि हमेशा नहीं रहती। वैसे बुद्धि हमेशा कब रहेगी? जब मन के अंदर में वासना दूर हो जाएगी तब। गोपियों की वासना भगवान ने दूर की है पहले, उसके अंदर में वासना थी। उसके अंदर में जब वासना को दूर किए तब गोपियां सब, जब भगवान श्री कृष्ण के सामने वासना का नाम ही है वस्त्र, वस्त्र ही वासना का स्वरूप है। जब गोपियों ने भगवान के सामने अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण करने के बाद बोले अब तुम लोग हमें प्राप्त कर सकते हो। जब तक ये वासना है तब तक जीव ब्रह्म से प्राप्त नहीं होता, जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता। जीव और ब्रह्म दोनों को प्राप्त होने में बीच में माया है, जिसको वासना कहते हैं, उसी का नाम है अज्ञानता, उसी को कहते हैं माया, उसी को कहते हैं वासना। ये जब तक रहेगा तब तक जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं। ब्रह्म कहाँ नहीं है? ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है कि ब्रह्म सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जान।